हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो इसमें न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर के, मतलब सारे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए चैप्टर के, बस एमसीक्यूज बचेंगे। तो इसके बाद मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगी। 16 क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट दी स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स दी वेवलेंथ। कितनी डिस्टेंस है स्लिट का जो सेपरेशन है यहाँ पे, ए हाफ, ये पूरा ये कितना सेपरेशन है, ये है 100 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ पासिंग थ्रू द स्लिट। तो ए जो हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन दी सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा इसके एंड द एडजेसेंट मैक्सिमा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, एंगुलर सेपरेशन है ये वाला, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, मतलब कैपिटल डी, ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है वाई, ये वाला ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो है स्मॉल डी 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, और फाइंड आउट करना है हमको थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा और वेवलेंथ और डी का ये रिलेशन है, ये हमने देखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए भी लिखते हैं हम इसको। तो ये है, तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 टाइम्स ऑफ लेमडा, 100 टाइम्स ऑफ लेमडा। तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ लेमडा। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा थीटा होगा 0.01 रेडियन। तो अब थीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो y का जो रिलेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमको वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू वाई लेमडा डिवाइडेड बाई डी, लेमडा डिवाइडेड बाई डी। तो लेमडा डिवाइडेड बाई डी को हम थीटा लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये ऑलरेडी हमको ये नोन है वैल्यू। तो ये लिखा हमने, तो वाई इज इक्वल टू थीटा कैपिटल डी, थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, और कैपिटल डी यहाँ पे 50 हमने इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिया है, एक मिनट, इसमें सेंटीमीटर में दिया है हमको, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किधर गया, हाँ ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इंटू 10⁻⁻², और लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में ही हम फाइनली कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको रहने देंगे फिर। तो ये इसका 0.5 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी आ जाएगी। 17th जो क्वेश्चन है, अनपोलराइज लाइट विद इंटेंसिटी I0, तो ये क्योंकि रिड्यूस्ड पोर्शन वाला है तो 17th हम छोड़ रहे हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance of 1.2 मीटर from the slit। तो ये D हो गया, स्लिट से लेके और स्क्रीन तक का डिस्टेंस हो गया ये, तो ये कैपिटल D हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंटर में यहाँ पे जो ब्राइट बैंड था हमारा, सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड, और कोई 20th, सपोज यहाँ पे 20th नंबर पड़ रहा है, 20th जो ब्राइट बैंड है, तो y20 b का वैल्यू है ये, 20th ब्राइट बैंड इज जो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0. तो y20 b है हमारा 0.4 सेंटीमीटर। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाईप्रिज्म एंड द आई पीस। अब यहाँ पे ये तो स्लिट है और ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे बाईप्रिज्म है। अब बाईप्रिज्म और आई पीस के बीच में क्या है, अगर कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं हम तो 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस हम रख रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी, इतना फर्क पड़ रहा है, 0.9 सेंटीमीटर का दो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना हो रहा है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि वैल्यूज क्या क्या इसमें गिवन है। तो वैल्यू कैपिटल डी गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, y20 यहाँ पे गिवन है हमको 0.4 सेंटीमीटर। फिर जो D1 जो है हमारा 0.9 सेंटीमीटर, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस का जो डिस्टेंस मिली वो इतनी, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। V के लिए जो इमेज का हमको डिस्टेंस मिल रही है, when a convex lens is placed between biprism and eyepiece, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द eyepiece बन रहा है V इमेज, तो 90 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज जहाँ पे बन रहा है, तो वही तो D है।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो डी हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू डी माइनस वी, तो डी माइनस वी कर देंगे, ये u का वैल्यू निकलेगी हमारी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v डिवाइडेड बाई u। यहाँ पे हम वही करने वाले हैं कि कितना मैग्नीफाई होगा, d1 पहले कितना है और वो बाद में कितना होने वाला है, d की वैल्यू निकाल दें, कितना डिस्टेंस पे रहेगा वो। ठीक है, तो ये मालूम है, ये मालूम है हमको, और d1 गिवन है 0.9 सेंटीमीटर, ये मालूम है, तो d हमको कैलकुलेट करना है, ये हमने d कैलकुलेट कर दिया। अब इधर आते हैं और क्या क्या हमने कैलकुलेट, w भी चाहिए हमको आगे, क्योंकि हमको लैम्डा निकालना है ना, ये फॉर्मूला ये वाला होगा ये। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू विड्थ d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। तो इसमें हमको d हमने कैलकुलेट कर लिया, w हमको चाहिए, तो w कैलकुलेट करने के लिए अगेन दिस इज द फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला, w इज इक्वल टू लैम्डा nth n कौन से आपके नंबर का है डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ, तो इसको तो इसमें W कैलकुलेट करना है ना, इसमें D कैलकुलेट हो गया, W कैलकुलेट करेंगे। W कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद होगा W का फार्मूला होता था हमारा, जब हमने ड्राइव किया था फ्रिंज विड्थ, तो Y एंड D अगर डार्क है, ठीक है, Y एंड D, और ये होता था NW। तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू Y nth, कितना nth है ये, नहीं सॉरी, ये लैम्डा नहीं, W ये Y है, दिस इज Y n, और कितना है ये yn कितना है, ये है 0.4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई n। n कौन सा नंबर है, ये 20 है, तो हाँ ये w कैलकुलेट हो गया ऐसे। d भी मिल गया हमको, वैसे सब सिंपल हमने इसमें वैल्यूज़ रखनी है। तो हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, w और कैपिटल D तो मालूम है हमको, डिस्टेंस 1.2 मीटर, और d अभी कैलकुलेट किया, w कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा हमारा ऐसे। क्योंकि आंसर आप यहाँ पे एग्जाम में आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बुक में क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है आंसर, मतलब जो क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दिया है, तो यू कैन कन्वर्ट 10⁻⁷ मीटर टू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो ये है 1 मीटर में हुआ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, इतना हुआ, तो 10⁻⁷ मीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10⁻3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसमें 10⁻3 के 3 जीरो यहाँ ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी हम सिंपली इसको छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 19th क्वेश्चन है, इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो डिस्टेंस स्क्रीन कहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब कैपिटल D है 2 मीटर, फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ 0.2 mm है, स्लिट विड्थ जो स्मॉल d और a स्मॉल a 0.2 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। द फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमम इज 5 मिलीमीटर। तो फर्स्ट जो हमारा है y1 जो है वो है 5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की दोनों तरफ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको यहाँ पे, तो WC इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करना है फाइंड दी वेवलेंथ, तो हमको यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सिंपल वही हमारा जो फार्मूला होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा जो विड्थ है WC इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई A, सारी वैल्यूज गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हम ऐसे कर रहे हैं, 5 × 10⁻⁷ पे भी आप छोड़ सकते हो एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया, देन यू कैन कन्वर्ट। 20th क्वेश्चन है, the intensity of light coming from one of these slits in Young's experiment is twice the intensity। अब इसमें आपको छोटा सा मतलब वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं, और कैलकुलेशन भी बहुत छोटी है, नॉर्मल मैथ्स है इसमें, दिख रहा बड़ा है लेकिन छोटा सा है कैलकुलेशन भी। तो यहाँ पे है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अदर स्लिट। तो I1 जो है वो ट्वाइस है I2 के। ठीक, हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो I है, ठीक है, और जो हमारा A है, इनके दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसे होता है। तो I और A के बीच का रिलेशन है I इज इक्वल टू I स्क्वायर का, इसका मतलब सॉरी A स्क्वायर का। तो जब हम A का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो A इज इक्वल टू होगा हमारा √I।
तो अगर आप A1 ले रहे हो, मतलब ये 1 ले रहे हो, तो यहाँ पे I1 होगा और सो ऑन। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, A1 हम ऐड कर देते हैं A1 प्लस A2, मिनिमा के लिए हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे A1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। ये रखा हमने फॉर्मूला, बस सिंपल इसमें कैलकुलेशन करना है। इसका आप अंडर रूट इसको स्क्वायर करेंगे, क्या अंडर रूट हट जाएगा, ये हमारा I1 हो जाएगा, ये हमारा I2 हो जाएगा प्लस ये हमारा 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा। फिर सेम वे ये हो जाएगा इन, अब यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू रखेंगे, I1 की वैल्यू कितनी है, 2I2 है, I1 की वैल्यू है 2I2 प्लस I2 कितना हो गया 3I2, और ये वैसे रहेगा वैसे रहेगा, 2I2 प्लस I2 कितना हो जाएगा 3I2, और ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर बस आगे इसका सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है। अब ये हो गया हमारा 3I2 प्लस 2I2। अब यहाँ पे भी आप देखो, इधर यहाँ पे भी ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा I2, ये 2I2 हो जाएंगे, तो I2 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से ये हट जाएगा और I2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ये आ जाएगा आंसर। तो 3I2 प्लस 2I2 इंटू दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2.828 I2 आ गया, 3I2 प्लस 2.8 2I2, 3I2 माइनस 2.828 I2, बस इनको कैलकुलेट करना है। I2 कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और ये अराउंड 34 जो हमारी वैल्यू है वो आएगी। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो वो ये 34 2:1 है, इतना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। 21 जो क्वेश्चन है वो है, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है 550, यहाँ पे 550 नैनोमीटर, और पासिस थ्रू अ स्लिट ऑफ, स्लिट की विड्थ है 0.4 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल ए दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन अ स्क्रीन इज 40 सेंटीमीटर अवे। तो इंटेंसिटी कहाँ दिख रही है स्क्रीन पे, कहाँ पे दिख रही है 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि कैपिटल डी होता है, तो ये कैपिटल डी है। क्या हमको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है, WC फाइंड आउट करना है। तो अगेन WC का ये फार्मूला होता है, ये बार बार यूज़ हो रहा है ये। इसमें हम देखेंगे वेवलेंथ वैल्यू दी हुई है नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू कैपिटल डी 0.40, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए का वैल्यू ये है इतना मीटर, बस कैलकुलेट करना है इसको, 1.1 मिलीमीटर ये आ जाएगी वैल्यू। 22nd क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। व्हाट मस्ट बी the ratio of the slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 डिग्री। तो इसमें क्या दिया है हमको, इसमें दिया हुआ है कि सिंगल स्लिट टू हैव फर्स्ट डिफ्रैक्शन जो है वो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री को हम पाई डिवाइड बाई 4 भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया इसको। जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो A टू दी वाई है रेशियो, मतलब स्लिट विड्थ टू दी वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट, ये रेशियो है, ये है वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है इसका हम रिलेशन देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो ये आया था, ये वैल्यू आई थी, थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए। तो वाई डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे क्या है हमको निकालना है ए टू द रेशियो वाई, तो इसको हम ये थीटा की वैल्यू π/4 है, तो a डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई, 4 डिवाइडेड बाई 3.14 इतना आएगा। तो इसका मतलब जो रेशियो है वो इतना, a टू द रेशियो y है वो है 1.27 टू द रेशियो 1। 23rd क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये फॉर्मूला है और इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, बस कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें वेवलेंथ अलग अलग दिए हैं तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है वो देखना है। मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स पासिस थ्रू अ स्लिट, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2.50 मीटर, मतलब जो कैपिटल डी है वो है 2.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट। इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 मिलीमीटर, WC है 6 मिलीमीटर, मतलब 6 × 10⁻³ मीटर। व्हाट इज द स्लिट विड्थ इफ द वेवलेंथ इज, और ये दिया हुआ स्लिट विड्थ WC निकालना है हमको, अगर ये अलग अलग वेवलेंथ है तो ये हमको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम A वाला निकालेंगे 500 नैनोमीटर का, और सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 2 ×
500 नैनोमीटर 10⁻⁹ डी की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए ये है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। 10⁻³ आया तो हम इसको 0.4167 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले में भी यही करना है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो है 15 × 10 माइक्रोमीटर है, क्योंकि तो 10⁻⁶ होता है माइक्रो, और 5 × 10 की पावर, यहाँ पे ये 0 है, 0 से 1 यहाँ पे इसको +1 हो जाएगा, मतलब -6 + 1 -5 मीटर। तो ये वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, इतना आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये। जैसे यहाँ पे 5 × 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 1 ये 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। सेम इसमें भी है। λ3 0.5 × 10⁻⁹ मीटर है ये, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और इसमें भी सिंपल कैलकुलेशन करना है, ये इतना मिलीमीटर आ जाएगा। ये 10⁻⁻6 × 0.4167 आया है, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये 10⁻⁷ हो जाएगा। 10⁻⁷ हो जाएगा, तो -7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, तो 3 हमने 10⁻³ मिलीमीटर इसमें इसका प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है, और 10⁻⁴ बचा। फिर जो 24th क्वेश्चन है ये भी नहीं है, ये रिड्यूस पोर्शन से है। फिर बचता है लास्ट क्वेश्चन है 25th। ये तो इसमें क्या करना है, इसमें है द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive bright fringes in a biprism experiment using light wave is 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें 2 consecutive bright fringes के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, उसका जो वेव लेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ है। ये अगेन मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। 6000 मतलब 6 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, -7 मीटर। तो ये इसकी वेव लेंथ है, और डिस्टेंस कितना है 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच, इतना है। तो वाई ये कितना है 0.32 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, तो हमको डिस्टेंस चेंज निकालना है, मतलब हमको निकालना है ये YA - YB निकालना है हमको। डिस्टेंस चेंज कितना होगा इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अगर हम ये वाली वेवलेंथ की लाइट यूज़ करें तो YB, पहले तो YB निकालना पड़ेगा, फिर इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जो दूसरी वेवलेंथ है वो इतनी है, 4.8 × 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³ × एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁷ मीटर। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करने वाले हम, YN = N वेवलेंथ कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। तो YA = हो जाएगा हमारा λA ND, और स्मॉल d तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ये सेम रहेगा दोनों के लिए, दोनों का हम रेशियो में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही वैल्यूज़, ऐसे बस ये वैल्यूज़ बचेंगी। इसमें हमने YB निकाल लिया, तो ये इतना आया YB = ये 0.5256 × 10⁻³ मीटर। तो जो डिस्टेंस चेंज है अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करने की वजह से वो इतनी होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो इतना आएगा। ये आएगा 0.064 × 10⁻³ मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं ये 0.0 है, 0. नहीं है, 0.064 मिलीमीटर। तो इसके न्यूमेरिकल्स तो सारे अभी कंप्लीट होते हैं, अभी MCQs बचे हैं बस। तो MCQs हैं 5 MCQs हैं, तो वो भी मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू।